नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने परसेंटेज का बेसिक पढ़ाया था। आज हम उससे आगे चलेंगे। देखिए, परसेंटेज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बाकी सारे चैप्टरों में भी आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि आपका सीआई है, एसआई है और आपका एलसीएम एचसीएफ है, नंबर सिस्टम है। इन सब में परसेंटेज के रूप में सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए परसेंटेज आपका मेन चैप्टर है, इसको आप अच्छे से समझिए। मैंने पिछली क्लास जो कराई थी, आपने उसके सवाल करे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जहाँ से छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। इसका सवाल है अगला कि शब्द है कॉन्सोनेंट में स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। ये एक शब्द लिखा है जिसमें स्वर है, व्यंजन है। इसमें कह रहे हैं कि एक स्वरों का परसेंटेज और एक व्यंजनों का परसेंटेज। फिर उन परसेंटेजों में भी जो स्वरों का परसेंटेज है वो व्यंजनों के परसेंटेज से कितना परसेंट कम है। यानी हमें इसमें 3 बार परसेंट निकालना होगा। एक तो स्वरों का परसेंट, देखिए इसमें कहा है स्वरों का प्रतिशत और फिर कहा है व्यंजनों का प्रतिशत। ठीक है, फिर उसके बाद उनमें डिफरेंस का भी परसेंटेज। चलिए देखें, इसमें टोटल वर्ड्स, इसमें जो शब्द हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल वर्ड हैं इसमें 9। 9 में से स्वर कितने हैं, 1 2 3। 3 स्वर हैं, 6 व्यंजन हैं। तो 3 स्वर कितने में से, 9 में से। उनका परसेंटेज काउंट करना है। इससे पिछली क्लास में मैंने क्लियर किया था आपको, परसेंटेज के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी होती हैं कि परसेंटेज में जो वैल्यू आपको दी है वो उसके हिसाब से उस मूल वैल्यू का कितना पार्ट है, एक तो ये पूछ सकता है। मूल वैल्यू से कितना ज़्यादा है ये पूछ सकता है। मूल वैल्यू से कितना कम है इसका परसेंटेज पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर हमने कहा है कि मूल टोटल था 9, जिसमें से 3 है स्वर। तो जो 3 है वो 9 का कितना प्रतिशत है, तो स्वरों का परसेंटेज निकल आएगा हमारे पास 3/9 यानी 1/3। और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ठीक है, ये आपका स्वरों का प्रतिशत आ गया। अभी व्यंजनों का निकालें तो 9 टोटल थे जिसमें से 6, 3 स्वर हैं तो 6 व्यंजन हैं। व्यंजनों का निकाल लेते हैं। 6 9 में से कितना परसेंट है, निकालते हैं। 2 तिया 6, 3 तिया 9 यानी 2/3। और 2/3 का मतलब होता है 66.66%। ये है आपका स्वरों का प्रतिशत, ये है आपका व्यंजनों का प्रतिशत। अब आपसे पूछा है कि स्वरों का प्रतिशत यानी ये वैल्यू, व्यंजनों का प्रतिशत यानी इस वैल्यू से कितनी कम है। आपको दिख रही होगी जस्ट इसकी आधी है, जस्ट इसकी आधी है। तो कितना परसेंट हुआ, 50% है इसकी। यही हमारा आंसर है। बस यही सोचना था। और नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, 66 में से 33.33 घटा देंगे तो ये आएगा 33.33 अपॉन 66.66 इंटू 100। ये 2 बार कट जाएगी, 1/2 मतलब 50%। वैसे भी दिख रहा है ये इसका आधा है, 50% है। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। 15 किलो अंगूर जिसमें 90% सामग्री पानी थी को धूप में रखा गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इतना कम हो गई कि अब अंगूर के कुल वजन का केवल 85% पानी था। अंगूर का कुल घटा हुआ वजन ज्ञात करें। इसका घटा हुआ वजन कितना घट गया ये बताना था। देखिए 15 किलो अंगूर थे जिसमें 90% पानी था। अगर 90% पानी था तो जो पल्प था, जो गुदा खाने वाला जो हिस्सा था, वो आपका 10% था। तो हम ये कहेंगे कि 15 किलो का 10% हिस्सा खाने वाला था पानी को हटाकर। अब जब इसको धूप में रख दिया तो अब इसमें 85% पानी रह गया। इसका मतलब खाने वाला हिस्सा कितना रह गया, 15%। 15% खाने वाला हिस्सा रह गया तो उसका वजन कितना रह गया, मान लीजिए x किलो। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं दोनों तरफ से। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 15 से 15 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलोग्राम। बस यही आपसे पूछा, घटा हुआ वजन घटने के बाद इसका वजन कितना रह गया, पहले 15 किलो था, बाद में ही रह गया 10 किलो।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। खुद से भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, है ना, स्पीड बढ़ानी है। देखिए, सुहानी 90,000 रुपये की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है। 90,000 की इनकम है सुहानी की और वो 30% की दर से टैक्स देती है, कर का भुगतान करती है। ठीक है। और रितिका वाई रुपए की अपनी पूरी आय पर, इसकी आय बता दी है सुहानी की 90,000 है, जबकि इसकी नहीं बताई है, रितिका की वाई रुपए है, लेकिन टैक्स बता दिया है कि 40% की दर से ये भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% आती है तो y का मूल्य कितना है, यानी y की इनकम कितनी है, यानी ये रितिका का जो इनकम है वो क्या है। देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बेसिक बात ध्यान रखनी है कि जब भी दो पार्टों में कोई वैल्यू दे रखी हो और इसका कुछ परसेंटेज भाग दे रखा हो, इसका कुछ परसेंटेज भाग दे रखा हो और इन दोनों का मिक्स कोई परसेंटेज भाग दे रखा हो, तो आप एलिगेशन का यूज करेंगे। देखो, एक तरफ है सुहानी और दूसरी तरफ है रितिका। ठीक है, हम यहां देखते हैं ये अपनी पूरी इनकम पर 30%, तो यहां 30% का टैक्स लग रहा है, जबकि रितिका का 40% की दर से लग रहा है, जबकि ओवरऑल दोनों की संयुक्त इनकम पर 37% लग रहा है। तो ओवरऑल को हम बीच में लिख लेंगे। ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था, आपको दिमाग में बस यही रखना है इस तरीके के सवाल में कि एक पार्ट का कोई परसेंटेज दे रखा है, फिर दूसरे का दे रखा है और दोनों का मिक्स का दे रखा है। तो एक का दे रखा है, दूसरे का दे रखा है, दोनों का मिक्स का दे रखा है। आप इस तरीके से निकालें, इसमें से इसको घटाया 7%, इसमें से इसको घटाया तो 3, ये हमारे पास रेशियो आ गया किसका, इनकम का। ये इनकम का रेशियो आ गया, यानी कि जो सुहानी है वो 3 यूनिट पैसा कमाती है और जो रितिका है वो 7 यूनिट पैसा कमाती है। अब इसमें एक का वैल्यू तो दे रखा है आपको कि सुहानी 90,000 रुपये कमाती है, जबकि यहाँ सुहानी की जो यूनिट है वो 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का मान कितना है हमारे पास, 90,000, 3 से काट लो 30,000, एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान 30,000। आपसे पूछा वाई का मान बताओ, तो वाई वाले में तो ये 7 यूनिट कमाती है रितिका, तो 7 यूनिट का मान निकाल देना है। 7 × 30,000, 7 तिया 21, और ये आ जाएगा आपका 2,10,000 रुपये। ये रही आपकी ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल। सवाल का मेन पैटर्न आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सीजीएल प्री में आया हुआ है 2023 में। बस एक पार्ट का परसेंट, दूसरे का परसेंट और दोनों के मिक्स का परसेंट। ये बनाओ भाई अगला सवाल, कैसे करना है। देखिए, ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% अधिक है। यदि ए को 20% घटाया जाता है और बी को 38% बढ़ाया जाता है तो ए और बी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ये बताना है। देखो, हम यहां दो वैल्यू लेते हैं, ए और बी। अब जैसी कंडीशन दी है उसके हिसाब से वैल्यू रखो कि ए बी से 40% ज्यादा है, ए ज्यादा है बी से, तो यानी कि बी अगर 100 है तो ये 140 हुआ, 40% ज्यादा है। ठीक, अब क्या कहा है, यदि ए को 20% बढ़ाया जाए, 20% बढ़ाना है ए का। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था 10%, 20%, 50%, अगर इसको डायरेक्ट बढ़ाना हो तो आप जीरो के हिसाब से घटा बढ़ा के उसको लगा सकते हैं। जैसे कि इसका 10% होगा, एक जीरो हटा दीजिए 14। अगर 10% 14 है तो 20% क्या होगा, 14 दूनी 28, यानी कि 28 इसमें से घटाया जाना है, क्योंकि 20% घटाना है और 20% की वैल्यू आई 28, तो 28 इसमें से घटा देंगे तो आएगा 112। क्लियर। अच्छा, अब दूसरे पार्ट में क्या कहा है, बी को 38% बढ़ाया जाता है, तो 100 का 38% 38 ही होता है, तो यहाँ पर 38 बढ़ेगा, यहाँ प्लस करना है, तो ये हो गई वैल्यू 138। क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, तो
ए और बी के कुल मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, टोटल मूल्य में। तो पहले टोटल मूल्य क्या था ए और बी का, ए और बी का टोटल करते हैं हम तो पहले मूल्य बन रहा था 240, और अब अगर हम टोटल करते हैं तो कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 250। क्लियर, यानी पहले 240 था अब 250 है, बढ़ कितना गया 10, 10 बढ़ा कितने पर 240 पर। परसेंटेज में मान निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हल करिए भाई, इससे ये कट गया, 4 से काट लो, 4 से 24, 4 से काट लो 25, 6 से भाग दो, यह आएगा 6 चौक 24, 1/6, 4 सही 1/6, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया होगा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था ये, और एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए, बी और सी की आय क्रमशः किस अनुपात में है। देखो ऐसा सवाल आपको रेशियो में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सबके रेशियो मिक्स करवाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हमें परसेंटेज वैल्यू ही किसकी कैलकुलेट करनी है, मिक्स के लिए तो जानकारी आप रेशियो में आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मिक्स वैसे नहीं करना रेशियो की तरह, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ये मिक्स हो जाएगा। देखो ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 3/20, अधिक है। ए की आय बी की आय से, हम यह मानते हैं ये ए है ये बी है, अगर बी को 20 मानते हैं तो बी से 3 ज़्यादा ए है, यानी कि ये 23 है, ये हमें ए और बी का रेशियो मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगले कंडीशन में कहा है कि बी की आय सी की आय से 20% कम है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, अब यहाँ कम है तो माइनस है। बी की आय सी की आय से, अगर सी की आय 5 है, या सी लिख लेते हैं, अगर सी की आय 5 है तो इससे एक कम 4 बी की आय है, यह हमें बी और सी का रेशियो मिल गया। ठीक है, अब ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का रेशियो हमें मिला है, हमें मिक्स करना है, तीनों का रेशियो पूछा है आपसे। कुछ नहीं करना, आप ये देखो जो दो वैल्यू हैं उसको आप एक जैसा कर लीजिए, बस मिक्स हो गए। ये 20 है, इसको भी आप 20 बना लीजिए, इसको 20 बनाने के लिए क्या करें हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, इसमें तो मल्टीप्लाई हुआ नहीं है, 23, यहाँ 5 चौक 20, तो यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से, 20 आएगा बी का और सी का आ जाएगा 25, तो 23, 20, 25 ए बी सी के रेशियो आपके हो जाएंगे। 23, 20, 25 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा, गुड। चलिए अगला सवाल बनाओ भाई, ये वाला सवाल बनाओ, ऐसा ही सवाल है अभी जैसा, बस उसमें सी और था, इसमें दो ही है ए और बी। कैसे करेंगे देखिए, देखो ए की आय बी की आय से 60% कम है, 60% मतलब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 3/5, कम है माइनस लगाएंगे, फिर से वही रखो ए और बी, क्या कहा है ए की आय बी की आय से कम है, तो बी की आय अगर 5 है तो इससे कितना कम है 3, तो ए की आय कितनी रह गई 2, ये हमें ए और बी का रेशियो मिल गया, करेक्ट। अब आपसे पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, कितनी अधिक दिख रही है आपको 3 यूनिट, कितने पर 2 पर, इसी से तो अधिक है ना, इसके हिसाब से तो कम हुई, अधिक पूछा है कि कितनी अधिक है, 2 के हिसाब से कितनी ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, परसेंटेज वैल्यू लगानी है, क्या आ जाएगा आपका, ये आप काट लीजिए 50 और 50 दिए 150, 150%, आप ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को तो आप बहुत स्पीड में करिए, 2 ही वैल्यू है, ज़्यादा है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए बढ़िए भाई, अगले सवाल पर, ये वाला सवाल देखो, ए की आय बी की आय से 40% कम है
तथा सी की आय ए की और बी की संयुक्त आय के 30% से 40% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ये एसएससी फेज 9 2022 में आया हुआ सवाल है। आप यहाँ देखेंगे कि पहले ए और बी में एक रिलेशन दे रखा है, फिर सी का जो बनाया है रिलेशन वो ए और बी के मिक्स से बना है, ए और बी की मिक्स वैल्यू से। तो आपको यहाँ 2-2 परसेंटेज निकालनी है, तो आप ऐसी वैल्यू इस हिसाब से लेके चलिए ताकि 2-2 परसेंटेज जब हम निकालें तो दशमलव ज़्यादा खतरनाक ना बने, कम से कम बने कैलकुलेशन वाली, मतलब ज़्यादा ना बढ़े। देखो, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो हम क्या करते हैं कि ए, बी और सी यहाँ मान लेते हैं। पहले ए और बी में जो रिलेशन दिया वो रख लेते हैं कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। हमें यहाँ 2-2% निकालनी है, इसलिए हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनाएंगे, नहीं तो फ्रैक्शन भी बना सकते थे 40% मतलब 2/5, लेकिन 5 का जब हम 30% 40% निकालेंगे तो बड़ा कठिन होगा। यहाँ पे हम रखते हैं सीधे सीधे कि 40% कम है, यानी कि ये अगर 100 है तो ये 60 है। ए की आय बी की आय से 40% कम है, अगर बी की आय 100 मानी है तो इससे 40% कम ए की है, तो इससे 40% कम ए की हुई। ये हमारे पास ए और बी की आ गई। अब निकालना है सी का। अब सी के लिए क्या कहा है? सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के, ए और बी की पहले संयुक्त आय बनाओ, 100 और 60 160 हुए, ये संयुक्त आय हुई ए और बी की। इस संयुक्त आय का 30%, 30% मतलब 3/10 इंटू का से 40% अधिक, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अगर वो 40% अधिक है इसका मतलब वो 140% है, तो 140/100, इससे निकलेगी हमारी सी की वैल्यू। समझ में आई? सी की वैल्यू ए और बी की मिक्स वैल्यू का 30% से 40% अधिक है। सॉल्व करिए क्या आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, ये 0 से ये 0, 16×3 = 48 इंटू यहाँ 0 काट देते हैं, 14/10, ये आएगा आपका 14×8 = 112, 11 और 14×4 = 56, 67, यानी कि 67.2। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब सवाल के हिसाब से चलिए क्या पूछ रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। सी की जो इनकम है वो ए से कितनी ज़्यादा है, तो ए तो 60 है, सी 67.2 है, तो कितनी ज़्यादा है? 7.2। कितने पर? 60 पर। जितने पर पता करनी होती है वो बेस वैल्यू होती है, इंटू 100, काट लीजिए यहाँ, ये 2 0 कैंसिल, 12×6 = 72, 12%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है कि सी की वैल्यू ए की वैल्यू से कितनी ज़्यादा आई है? 12%, ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा होगा सवालों को करने पे। अगला सवाल देखो, CDS का सवाल 2019। यदि वार्षिक ब्याज दर 4% से घटकर 3.75% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 64 रुपये घट जाती है, इसकी मूल वैल्यू बताइए। इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा कॉम्बिनेशन बनाना है कि पहले ब्याज 4% थी, है ना, पहले ब्याज दर 4% थी, बाद में 3.75% हुई, यानी 3.25 हुई, तो यहाँ घट रही है वैल्यू। इसी घटने की वजह से वो कह रहा है कि इनकम 64 रुपये घट गई, तो यहाँ पे जो घटा वो इस घटे के बराबर होना चाहिए, बस इतना ही समझना था इस सवाल के। 4% घट इतनी हुई और जबकि वार्षिक इनकम कितने रुपए घटी, तो यहाँ घटी कितनी है? 0.25%, इतनी घटी, और जबकि घटी कितनी है आपकी? 64 रुपये। क्लियर? 2 0 यहाँ से दशमलव हटाना है तो 2 0 इधर बढ़ जाएंगे, दशमलव हटाइए तो इधर आ जाएगा आपका 2 0, यानी 25% की वैल्यू ये आई। आपको कितना निकालना है? वार्षिक आय यानी 100%। 25 का मान ये है तो 100 का बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौक 100 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 64 चौक 256 00, 256 00 आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो भाई। ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें भी दो रेशियो आपको मिक्स करने हैं। पढ़िए क्या है। एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 27:13 है और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 26:14 है। यदि 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है तो क्रिकेट खेलने वाले का परसेंट ज्ञात कीजिए। अपना उत्तर दशमलव के बाद 2 स्थानों तक दें। ये सवाल देखना है क्या आएगा। देखो, इसमें आपको दिया है कि फुटबॉल खेलने वाले और क्रिकेट खेलने वालों का रेशियो है। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात यहाँ पे दे रखा है आपको। क्रिकेट खेलने वालों विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात है 27:13। किस किस का हम यहाँ लिख लेते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल वालों का रेशियो है 27:13। ठीक है, अगला। और फुटबॉल खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले, अब यहाँ फुटबॉल खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले का रेशियो है 26:14। फुटबॉल और हॉकी ये है आपका 26:14। पहले तो इन तीनों को मिक्स करिए। ठीक है, यहाँ पे 2 से कटता दिख रहा है, रेशियो काट सकते हैं तो यह आ जाएगा आपका 13:7। तो हमें अब यहाँ मिक्स नहीं करना है, इसलिए काटा हमने, क्योंकि यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है, तो कुछ मिक्स नहीं करना, सीधे सीधे लिख दो। क्रिकेट के 27 रेशियो, फुटबॉल के 13 रेशियो, हॉकी के 7। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है देखिए। यदि कक्षा में 470 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक खेल खेलता है तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करिए। ध्यान रखना, क्रिकेट खेलने वालों का परसेंटेज पूछा है और परसेंटेज अगर रेशियो दे रखा है तो आप परसेंटेज निकालने के लिए एग्जैक्ट डाटा की जरूरत हमें नहीं है, यानी 470 का हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे क्रिकेट वालों का परसेंटेज निकालिए। क्रिकेट कितने खेलते हैं, 27, कितने में से ये टोटल लगा दीजिए कितने आए, 13×7 20 और 27 47, इनटू परसेंट निकालना है तो 100 कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए अब इसका भाग देना थोड़ा कठिन है तो क्या करो, ऐसा करते हैं, इसे एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं ताकि वो काटा पीटी आसानी से हो सके। तो हम इसे 48 मान लेते हैं। अगर ये 48 होती, एक बढ़ा देते हैं, अगर ये 48 होती तो 3 से काटो 9, इसे काटो 16, है ना, और इसे 4 से काट लो, 4 चौक 16, यहाँ 25, 25 नंबर 225 बटे 16 करते हैं तो ये आएगा 56 दशमलव कुछ कुछ जाएगा। ठीक है, लेकिन 56 दशमलव जब आता है जब हम इसे 48 मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए 56 वाला तो आंसर नहीं होगा, हमने एक बढ़ा दिया है तो आंसर इससे बड़ा आएगा और 56 से बड़ा आंसर इसमें एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, 57.45 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, हम 56 का ही मान लेते अगर यहाँ वैल्यू 48 होती तो, लेकिन यहाँ 47 था, हमने एक बढ़ा के माना था, इसलिए तब 56 से जो वैल्यू ऊपर जाएगी यानी 57 के करीब वो हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। ये वाला सवाल देखिए भाई, ये CGL का सवाल है 2021 का। एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंगों की टेनिस गेंदें हैं, लाल, हरी और सफेद। ठीक, सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। यहाँ पे 2 रेशियो दे रखा है, जो वो सफेद का और लाल का दे रखा है, इससे 60% अधिक है। और हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है तो कितनी हरी गेंदें हैं। बताइए भाई कैसे करना है सवाल को, पढ़िए सवाल को अच्छे से, फिर देखो क्या करना है। देखो, जो पहले रेशियो दे रखा है पहले उसे लेते हैं, सफेद गेंदों की संख्या और लाल गेंदों की संख्या, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं व्हाइट और रेड। 60% अधिक है, 60% का मतलब होता है 3/5। अगर ये 5 है तो ये 8 है, 3 ज़्यादा है ना। सफ़ेद गेंदों की संख्या यानी व्हाइट की संख्या रेड वाली से
60% ज़्यादा है, तो रेड वाली अगर 5 है तो इससे 3 ज़्यादा वाइट वाली है 8। ये हमारा एक रेशियो हुआ। दूसरा क्या कहा है, और हरी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या यानी कि ग्रीन, अब यहाँ ग्रीन और है, 12.5% कम है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। किससे? सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम। सफ़ेद गेंदों की संख्या से, अगर सफ़ेद गेंद 8 है तो उससे एक कम है, कौन सी? ग्रीन, हरी वाली, तो इससे एक कम यानी 7, ये वाली। एक रेशियो हमें ये दे रखा है, बस तीनों रेशियो को मिक्स कर लीजिए आप। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, बैलेंस तो करना ही नहीं है, दोनों पहले से बैलेंस है, दोनों बराबर हैं, तो 8 के यहाँ डब्लू के लिए हो जाएगा आपका 8, व्हाइट के लिए, रेड के लिए 5 और ग्रीन के लिए 7। क्लियर? अब क्या कहा है, यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है, यहाँ गेंदें हैं कितनी टोटल, भाई डब्लू यानी व्हाइट 8 है, 8 यूनिट, रेड 5 यूनिट और ग्रीन 7 यूनिट, टोटल कितनी हुई? 8 5 13 7 20 यूनिट। 20 यूनिट टोटल गेंदें हैं, जबकि हैं कितनी? 120, तो 20 छिक्की 120, एक यूनिट का मान कितना आया? 6। आपसे पूछा है हरी गेंद कितनी है, और हरी गेंद है इसमें 7 यूनिट, तो 7 का मान निकाल दीजिए। 7 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 × 7, 6 7 42 बॉल। 42 बॉल उसमें कैसी हैं? हरी। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये वाला सवाल देखो, ये गलती वाले सवाल हैं। अच्छा ये वाला भी तो ये है, परसेंटेज इंक्रीज करना है। ठीक, देखिए ये सवाल बेसिक के ऊपर आधारित है, इसमें कुछ करना नहीं है, वैसे ही सीजीएल प्री का सवाल है 2020 का, सीजीएल का भले ही है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, दिमाग से थोड़ा सा सोचना है कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, बस उसी का यूज इसमें करना है। एक संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उसे किस संख्या से गुणा करना चाहिए? संख्या को 25% बढ़ाना है, संख्या अपने आप में 100% तो होती है, 25 और बढ़ जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी? 125%। तो 125% को यदि हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या आएगा? 5/4। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप इसको 125/100 इस तरीके से करते, काट लो इसे, 25 25 चौक 100, 25 पंजे 125, आ गया 5/4। यानी हमें 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 125% बन जाएगी, यानी 25% बढ़ के बन जाएगी वो संख्या। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, बस इतना ही सोचना था कि 100% में मिला के वो बढ़ा के दिखाना। अगला देखो, ये वाला सवाल भी बढ़ाने वाला है। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या बढ़ाया जाए ताकि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखो परसेंटेज के लिए मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, अगर 10%, 20%, 15% अगर निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का। देखो 180 है यहाँ वैल्यू, 180, इसका 15% निकालना है हमें, इसमें क्या जोड़ा जाए, तो पहले इसका 15% निकालते हैं। तो मैंने 10% डाला, डायरेक्ट निकालना बताया था कि अब एक जीरो हटा दीजिए, 10% हो गया, तो 10% हुआ 18 है, 5% 9, इसका भी आधा कर देंगे फिर, तो 18 और 9, भाई 10%, हमें इसको दो तरीके से निकाल रहे हैं ना, 10% और 5% करके। 10% तो 18 बन गया, इसी का 5% और निकालना तो 9 और बन गया, यानी 27 बन गया 15% की वैल्यू। कितना बना? 27। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, इसके लिए कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10% 18 और उसका 5% 9, 18 और 9 27, यानी 15% की वैल्यू आई 27। तो 180 का 15% यानी कि 27 में क्या जोड़ा जाए, हमने मान लिया x जोड़ देते हैं कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब 360 का 20%, या तो परसेंटेज से एक जीरो पैसे काट दीजिए, 36 दूनी 72 हो गया, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं जीरो हटा के। 360 में से एक जीरो हटा देंगे तो 36 बना 10%, और 36 10%, यानी 20% हुआ 72। तो आपको बताना है कि 360 के 20% के बराबर हो जाए, ये हमने रख लिया। x की वैल्यू निकालनी थी, इसको घटा दीजिए, तो x बराबर 72 - 27, ये आपका आएगा 45। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 45। यही पूछ रहा है आपसे कि क्या जोड़ा जाए।
45 जोड़ देना चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए CGL Tier 2 का सवाल था, ये देखिए CGL प्री, इसमें भी एक लॉजिक है यही वाला जोड़ने वाला। देखिए एक संख्या में 105 का योग करने से वह अपनी संख्या का 135% हो जाता है। संख्या बताओ, ध्यान से समझो इस सवाल को। एक संख्या में 105 का योग करने से, हमने जोड़ा है 105 जोड़ देने से वो संख्या 135% हो जाती है। ध्यान रखना, हो जाती है, इसका मतलब पहले मूल संख्या तो 100% ही होती थी, वो हो गई है 135%, इसका मतलब बढ़ी कितनी, 35%। और जबकि ये कह रहे हैं कि हमने जोड़ा तो 105 था, तो 105 जोड़ने से 135% बनी, तो हम ये कह सकते हैं कि 35% बढ़ी, तो इधर वो 105 बढ़ी, 5 जोड़ा तभी तो 35% बढ़ी एक्स्ट्रा, तो हम ये कह सकते हैं 35% ही 105 के बराबर है। क्लियर? आपसे पूछा संख्या क्या है, तो आप ऐसा करो, इसमें पहले 7 से काट लीजिए, 7 पंजे 35, 7 से काटो इधर, 15 सत्ते 105, 5 से काट लीजिए, 5 15, 1% की वैल्यू आई आपकी 3, और 100% निकालना हो तो 2 जीरो इधर लगाओ, 2 जीरो इधर लगाओ, 300। बस यही आपका सवाल था कि वो संख्या कितनी थी ओरिजिनली, वो 300 थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए भाई, ये गलती वाले सवाल हैं कि गलती से इतने से गुणा करना था, इतना कर दिया, इतने से गुणा करना था, इतने कर दिया, इतने से भाग देना था, इतने से दे दिया, ये वाला सवाल। एक संख्या को गलती से 3/2 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, ये बताना है। देखो इस टाइप का जो सवाल मिले आपको कि इससे गुणा करने के बजाय इससे हो गया, यानी ये सही था, ये गलत वाला था, इन दोनों वैल्यूओं को आप पहले बराबर में रखें। एक थी 3/2 और दूसरी थी 7/5। ठीक है, ये आपकी सही वाली वैल्यू थी और ये आपकी गलत वाली वैल्यू थी। होना था इससे गुणा, हो गया इससे गुणा। क्या करना है, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 3 पंजे 15 और ये आ गया 7 दूनी 14, यानी वैल्यू बननी थी 15 बन गई 14, तो कितनी कम बनी, 1। इसी का परसेंटेज निकालना है आपको, कुछ नहीं करना, 1/15 इंटू 100, काट लीजिए, 5 दिए 15, 5 से काट लो 20 पंजे 100, इसमें भाग दे देंगे तो आएगा वो 6 सही 2/3%, 6 × 18 और 2 20, 20/3 ही बनाना है, तो ये आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। देखो मैंने इससे पहले एक चीज़ और आपको समझाई थी कि कुछ स्टैंडर्ड जो फ्रैक्शंस होती हैं आप उनसे भी ऑप्शन देख सकते हैं अगर आप सवाल ना सॉल्व कर पाओ तो। देखो 0 बनना चाहिए इसमें, 3 3 और 2 11 बन रही है ऊपर, 11/3, कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं। यहाँ देखो 3 7 21 और 2 23 बन रही है, 23/3। यहाँ 3 5 15 और 2 17 बन रही है ऊपर, और यहाँ 3 6 18 और 2 20 बन रही है, यानी 0 बन रही है। 0 जहाँ लास्ट में बने वो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो इन सवालों की, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अन्य चैप्टरों में भी ये बहुत हेल्प करता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।